तो श्री आदि अचिंत ये बताएं कि पाकिस्तान का आदि और अंत, आदि तो हमें पता है, क्या अंत निकट आ गया? क्या उनके सारे के सारे जो न्यूक्लियर वाले हैं वो वाकई पूरे के पूरे उधार लिए हुए थे यूएस से, और यूएस ने उनको कहा कि भाई सीज फायर करो, हमें अपने यहाँ से उठा के ले जाने हैं, ये भारत को पता चल गया है कहाँ कहाँ रखे हैं, अब ये सेफ नहीं है और ये मूड खराब है मोदी का, और इसलिए भाई हमको थोड़ा मौका दो, हमको मौका दो। मोदी जी माफ करो, थोड़ी देर रुक जाओ यार, 10-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद जो मर्जी आए कर लेना, हमें निकाल लेने दो अपना सारा सामान। ऐसा है क्या कुछ? पता नहीं सर, कुछ तो है पीछे। देयर इज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। कल लेफ्टिनेंट जनरल विनोद कंधारे जो प्रिंसिपल एडवाइजर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उन्होंने आके भी स्टेटमेंट अभी दे दिया। 15 तारीख तक थे, 15 मई तक थे वे। 16 मई तक सर, एक दिन एक्स्ट्रा। ओके तो चलिए ग्रांटेड। छोटी छोटी चीज, बट सी द पॉइंट इज सर, उन्होंने भी क्या बोला, वी I'll डिडंट grant टारगेट। you, I grant you small points, not a problem. नहीं, बट उन्होंने भी क्या बोला सर, उन्होंने भी बोला भाई हमने टारगेट तो किया नहीं, बट वहां लग गई होगी। फॉग ऑफ वॉर में हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती, हो जाता है, कोई बात नहीं, मामूली चीजें हो जाती हैं, छोटी छोटी। मामूली चीजें हैं बड़े बड़े ये। शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। हाँ सर, दो चीजें कोई बात नहीं कर रहा है सर। एक है स्कार्दू, ठीक है, एंड मैंने आज अपने चैनल पे भी ओपन अपील दिया है यार, कोई किसी के पास कुछ भी स्कार्दू की डिटेल्स हैं प्लीज भेजिए, बिकॉज देयर इज रेडियो साइलेंस ऑन स्कार्दू। और यस, मुझे ये मैंने ये पता है बात उठाई थी, आपको याद हो, शायद जी, आपके साथ ही उठाई थी कि यार कोई स्कार्दू की बात ही नहीं कर रहा। पहले दिन जब आया था डिटेल दिए थे तो उसमें स्कार्दू था, उसके बाद वो दूसरे दिन मिल गया गायब हो गया, और जी, डीजीज ने उसके बारे में बात ही नहीं की, उन्होंने सारी बात चीजें नहीं दिखाई, स्कार्दू नहीं दिखाया। या और उसके पहले जो ब्रीफिंग हुई थी वो आपके मिस्री साहब वाली, और वो व्यमका सिंह और कौन वो कुरैशी फौजिया सोफिया सोफिया, उनकी जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें स्कार्दू प्रोमिनेंटली फिगर किया था। तो ये मैंने मुद्दा उठाया था, शायद आपके साथ ही उठाया था। क्या हुआ भाई, या वेयर इज स्कार्दू गॉन? पता नहीं सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। एंड स्कार्दू, आप सबको पता होना चाहिए कि 2021 में 2020 में वहां पर चाइनीज फाइटर्स वहां पर फोटोग्राफ किए गए थे। चाइनीज इक्विपमेंट हैज बीन फोटोग्राफ देयर। वहां पर लॉजिस्टिक्स हब भी बनाया हुआ है चाइनीज ने अपना, वहां पर ऑपरेशनल बेस टाइप कुछ एक छोटा सा बनाया हुआ है वहां पर। किसको जाके ठोका है वहां पर, एंड व्हाई आरंट वी कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस तरह से चाइनीज का भी स्टेटमेंट्स बदलने शुरू हुए थे आफ्टर द फर्स्ट नाइट, दैट टेल्स यू समथिंग। क्योंकि तब तक तो नहीं नहीं, यू नो, रिजॉल्व दिस, वी डोंट लाइक टेररिज्म, दिस दैट, और जैसे ही कुछ ऐसा कुछ हुआ, दे स्विच द स्टेटमेंट्स एंड सडनली इट केम आउट, नो नो नो, वी स्टैंड फॉर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। जब उन्होंने सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात करी, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारी तरफ से या तो चाइनीज को काफी सारी कुछ फीडिंग करी जा रही है कि भाई हम बस इन्वेजन के लिए तैयार है पीओजेके के अंदर। सो ईदर दे वर इन अ फ्लटर और समथिंग लाइक दैट। और दूसरा चीज सर, मेरे हिसाब से दे वर चाइनीज पायलट्स इन द एयर, उसमें कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। एवैक्स में भी या तो चाइनीज बंदे थे, विच इज प्रीटी मच नोन, बट आई थिंक J-10s के अंदर जो ये लोग उड़ रहे होंगे वो उसमें चाइनीज पायलट्स ही थे। बिकॉज आई रिफ्यूज टू बिलीव कि 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पाकिस्तानियों ने J-10s को अपने एयरफोर्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इट्स नॉट दैट इजी टू डू, यू नो, इंटीग्रेशन बहुत टाइम लगता है सर। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द एयरक्राफ्ट। तो जैसे अभी चाइनीज बोल रहे हैं भाई J-35 आ जाएगा, अबे आ जाएगा, उसको तुम सारे भगाते फिरोगे इधर से उधर। अगर अगली बारी झगड़ा हो गया, तुम गड्ढे खोदोगे उसको छुपाने के लिए, बिकॉज यू वांट बी एबल टू फ्लाई इट, यू नो। और यही चीज सर, एंड पाकिस्तानियों की बात नहीं है, यही चीज हमारे साथ 65 में हुई थी। आपको याद होगा 62 बैटल के बाद चिच्चा जी ने जाके 63 के करीब में जाके जो रशियन हमने जेट्स खरीदे थे, ये MiG-21 खरीदे थे, 62 में पहली स्क्वाड्रन या कुछ आई थी, उसमें से वी लॉस्ट 2 ऑफ देम, बिकॉज यू नो इंटीग्रेशन नहीं थी, पूरी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दे वर यूज्ड इन बैटल, बट देन लॉसेस आर आल्सो हाई। तो ये भी चीजें में आनी 65 में तो आपकी आधी एयरफोर्स खड़े खड़े उड़ गई थी। हाँ, वी लॉस्ट अबाउट 57 एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी लॉस्ट 48। बट उसमें भी डिफरेंस है सर, द अमाउंट दैट वी हैड फ्लोन, जो जितना हमने फ्लाइंग करी थी, दैट वाज, आई मीन, जो पाकिस्तानियों ने फ्लाइंग करी थी उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर। दूसरा, हमारे जहाज वर फ्लाइंग इन ऑफेंसिव सर, हम लोग उनकी टेरिटरी में फ्लाई कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हमारे लॉसेस ज्यादा होंगे। तीसरा, पाकिस्तानियों हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दे गॉट अ लॉट इन द फर्स्ट मूव्स।
उसके बाद जब रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू हुई फिर तो बैठ गए थे ये लोग, फिर देन दे डिड नॉट रियलाइज व्हाट हैपेंड। तो ये होता है सर, जिसके फिर तो पास एक यौम एलिमेंट, दिफा, फिर तो हाँ, यौम दिफा। यौम दिफा, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है सर, पीपल हैव दैट एडवांटेज। तो आपने भी वो 7 तारीख को वो एडवांटेज लिया। अभी जो बात चल रही है भाई, ये जो लॉसेस शॉसेस एंड दिस एंड दैट, तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। आई मीन एनी ऑपरेशन, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जब प्लान होता है सर, उसके अंदर कैजुअलिटीज हमेशा प्लान की जाती हैं। हाउ यू अप्रूव एन ऑपरेशन इज बाय बेसिकली चेकिंग भाई इसमें कैजुअलिटी रेट कितना होगा। कई डेयरिंग ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर कैजुअलिटी रेट्स आर एज हाई एज 20%। तब आप बोलते हो यार ब्लडी हेल 20%, आई मीन दैट्स हेवी। कई कैजुअलिटी रेशियोज लो होते हैं। तो किसी भी ऑपरेशन के अंदर जब आप प्लानिंग करते हो, उसके अंदर कैजुअलिटीज आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड। तो आप हमेशा लेके चलते हो, भैया मेरे इतना तो जाएगा, दिस विल हैपन टू मी, आई कांट स्टॉप इट बिकॉज इट इज इनएविटेबल। तो ये चीज आपके प्लेटफॉर्म में जब हम लोग लाइव करते थे, तभी भी मैं बोलता था भाई लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम, कुछ नहीं है। लॉसेस डज नॉट काउंट फॉर विक्ट्री और डिफीट। व्हाट काउंट्स इज भैया आपने एंड रिजल्ट क्या किया है, उनको व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट। अगर आपको कोई एक लॉस हुआ भी, लेट्स से 7 तारीख को आपका कोई जहाज गिरा, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। 8 9 10 को क्यों नहीं उड़े फिर? हाँ, वो तो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर राइट। आस्किंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आप क्या हो गया था बाद में। और सो वैसे इफ ये यू, जो एनालॉजी कल पूना यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए जनरल चौहान ने दी कि भाई हमने इनिंग्स डिफीट दी सामने वाले को। अब इनिंग्स डिफीट दी तो हमने भी तो एक इनिंग्स खेली, उस एक इनिंग्स में हमारे भी तो 10 विकेट गिर गए, बाकी उनके 20 गिरे और वो इनिंग्स से हार गए। मैटर वो करता है कि हमने अपनी एक इनिंग्स में 550 रन बनाए 10 विकेट खो के, और वो 2 इनिंग्स में नहीं बना पाए, वो मैटर करता है। दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ इट। अभी रशिया के इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ है सर, कह रहे हैं 40, आई डोंट बिलीव इट, आई थिंक अबाउट 13 और 15 बॉम्बर्स पे उनके अटैक्स हुए हैं। 13-15 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इज अ ह्यूज थिंग। नाउ आर वी गोइंग टू से कि भाई रशिया हार गया? I somehow, that doesn't give the real picture. Numbers do matter in a different scenario. अब देखिए इजराइल के साथ जो 6 डे वॉर थी सर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बैटल 7:25 इन द मॉर्निंग इजराइल ने जाके 4 एयरफोर्सेस तोड़ दी थी। he broke 4 air forces on the ground. That's where numbers matter. कि भाई 180 जहाज ने 400 से ज्यादा जहाज 3 घंटे के ऑपरेशन में आउट कर दिए, आउट ऑफ ब्लडी सर्कुलेशन। 4 countries did not have an air force left 4-5 घंटे के अंदर। दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड ये चीज सर पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है। एंड ये मेरे हिसाब से सर, देखिए जितना ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफीट दैट they've had। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट द अमाउंट पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इज द अमाउंट इट हैज एक्चुअली गॉट हिट। नूर खान का आज नो टाइम निकाला है सर, 22 जून को बोल रहे हैं रिपेयर होगा वो। नूर खान, they've put out an official no time till 22nd June. What the hell did the Air Force do? किया क्या भाई उस एक 2 बॉम्ब जो फेंके उस रनवे के ऊपर? अरे भाई वो तो आ गया ना, वो पूरा का पूरा उनका जो C4I, यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर प्लस इंटेलिजेंस, वो ये पूरा का पूरा उनका सेटअप था, वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। अब उसको इवेपोरेट होने के बाद में वो उसको उसमें से बॉडीज भी नहीं निकाल रहे हैं, वो उसी को वहीं पर डिमोलिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ही। मतलब इतने कमीने हैं, इतने नालायक हैं, किसको क्या कहें, उसको मुनाफिक हैं कि अपने बंदों की, खैर वो डेथ तो कभी भी नहीं बताते, लेकिन उनके परिवार वालों को भी उनका बेरियल नहीं करने दे रहे, कह रहे कि हम तो उसी में उनको बरी कर देंगे और हम वो नमाज गायबाना पढ़ देंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक होती है नमाज गायबाना, जो गायब हो जाता है उसकी नमाज पढ़ दी जाती है कि हाँ साहब ये मर गया, तो इसको हम गायब हो के इसको गायब मान के इसकी नमाज पढ़ देते हैं, नमाज जनाजा। वो काम कर रहे हैं वो लोग। बेसिकली आप बोल रहे हो कि बंदे इतनी जोर से इंसिनरेट हुए कि कुछ बचा ही नहीं है उनका। हाँ, मतलब वो जो है वो उनका अंतिम संस्कार हो गया।
नहीं, बट इतना जबरदस्त जो भी इम्पैक्ट था बॉम्ब का जो वहां पर हुआ कि बंदा इंसिनरेट हो गया, कोई बचा ही नहीं है उसका यार, क्या दूं मैं आपको।